मोनोलिथ 2016 मूवी की स्टार्टिंग में हमें मोनोलिथ नाम की एक कार दिखाई जाती है। मोनोलिथ के बारे में बात करें तो मोनोलिथ दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। मोनोलिथ के फीचर्स के कारण ही इसे अपने देश में काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। मोनोलिथ के फीचर्स में सबसे खास बात यह है कि इस कार का कांच तोड़ा नहीं जा सकता है और इस कार को बम से भी नहीं फोड़ा जा सकता है। यह गाड़ी इतनी मजबूत है कि यह चट्टानों को चीरते हुए आगे निकल सकती है और इस गाड़ी की स्पीड तो इतनी है कि यह हवा से बातें करती है। और मोनोलिथ में बैठकर आपको किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सुरक्षित और एडवांस फीचर वाली कार है। इस कार के एआई सिस्टम आपके स्मार्टफोन से सीधा जुड़ा होता है और ऐप द्वारा आप इस कार के सभी फीचर्स का यूज अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। और इस कार के एआई का नाम लिलिथ है, जो आपके हर ऑर्डर को फॉलो करता है। फिर अगले सीन में हम सेंड्रा नाम की एक लड़की और उसके 2 साल के बच्चे डेविड को देखते हैं, जिनके पास भी मोनोलिथ है। वहीं सेंड्रा और डेविड दोनों उसी मोनोलिथ कार में बैठे होते हैं और सेंड्रा कार में बैठे हुए अपने हस्बैंड कार्ल से बात कर रही होती है। कार्ल एक पायलट होता है जो अपने बिजी शेड्यूल के कारण उनके साथ नहीं था। कार्ल उन्हें बताता है कि वो लॉस एंजलिस के सेंट्रल एयरपोर्ट के पास है। तभी कोई कार्ल के रूम की बेल बजाता है और कार्ल फोन कट करके चला जाता है। फिर डेविड फोन चलाने के लिए रोने लगता है तो उसकी माँ सेंड्रा उसे फोन देती है और डेविड फोन में लग जाता है। तभी सेंड्रा अपनी कार को स्टार्ट करती है और एक गैस स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहाँ अंदर वॉशरूम में जाकर सेंड्रा डेविड का डायपर बदलने लगती है। वहीं 3 लड़कियां बाथरूम में मौज मस्ती कर रही होती हैं। आगे सेंड्रा डेविड की मनपसंद चॉकलेट खरीदती है और पेमेंट करती है। तभी कोई अनजान आदमी उनकी गाड़ी के पास होता है, लेकिन कार इतनी एडवांस होती है कि सेंड्रा मोबाइल से ही कार को लॉक कर देती है। वहीं अब सेंड्रा का एक पुराना दोस्त आ जाता है और उससे बात करने लगता है। फिर जब सेंड्रा बात करके फ्री होती है तो देखती है डेविड उसके साथ नहीं है और सेंड्रा डेविड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे डेविड कहीं भी नहीं मिलता है। तो इतने में सेंड्रा परेशान होकर बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर डेविड सेंड्रा को उन्हीं 3 लड़कियों के साथ मिल जाता है जो उसे अंदर वॉशरूम में मिली थी। वहीं सेंड्रा बहुत घबरा गई थी तो सेंड्रा तुरंत डेविड को उन लड़कियों से लेकर कार के अंदर बैठालती है और सेंड्रा तुरंत ही वोल्ट मोड फीचर को स्टार्ट करती है। मोनोलिथ में ये एक ऐसा फीचर होता है जो सेंड्रा और डेविड को कार के अंदर सुरक्षित फील कराता है। फिर सेंड्रा कार में बैठकर चैन की सांस लेती है और वहाँ से निकल जाती है। आगे सेंड्रा अपनी सास के घर जा रही होती है। तभी सेंड्रा अपनी बचपन की दोस्त जेसिका को कॉल करती है और जेसिका कॉल उठाकर सेंड्रा को बताती है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट के पास एक होटल में रुकी है। अब सेंड्रा को शक होता है कि जेसिका कहीं उसके हस्बैंड कार्ल के साथ मजे तो नहीं कर रही है। अब सेंड्रा और भी परेशान हो जाती है और अब तक सेंड्रा अपने सास के घर के बाहर तक पहुंच जाती है। सेंड्रा कार्ल को लगातार फोन करती रहती है, लेकिन कार्ल उसका फोन नहीं उठाता है। फिर अब सेंड्रा ये डिसाइड करती है कि वो लॉस एंजलिस जाएगी और कंफर्म करेगी कि कहीं जेसिका और कार्ल का चक्कर तो नहीं चल रहा है। अब सेंड्रा अपनी कार स्टार्ट करती है और डेविड के साथ लॉस एंजलिस के लिए निकल जाती है। आगे सेंड्रा हाईवे पर बोर्ड देखती है जिसमें लिखा होता है कि लॉस एंजलिस की दूरी 320 मील है। तभी कार का एआई लिलिथ सेंड्रा को बताता है कि मेन रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है और जानकारी देता है कि बाईपास की तरफ से एक और सड़क है। अब क्योंकि सेंड्रा को जल्दी से लॉस एंजलिस पहुंचना था तो सेंड्रा बाईपास वाले रास्ते से ही जाने का डिसाइड करती है और फिर सेंड्रा चलती ही जाती है और सेंड्रा को एक इलेक्ट्रिकल सब्सटेंशन दिखाई देता है। अब सेंड्रा इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस को देखते हुए आगे निकल जाती है और ड्राइविंग जारी रखती है। रास्ता बहुत ही सुनसान होता है और सेंड्रा थक चुकी होती है तो अनजाने में सेंड्रा एक हिरन को टक्कर मार देती है। फिर जब सेंड्रा उतर कर देखती है तो कार का तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर अब हिरन मर चुका था और हिरन कार के बोनेट में बुरी तरीके से फंस गया था। वहीं टक्कर से डेविड भी घबरा जाता है और रोना चालू कर देता है। तभी सेंड्रा डेविड को अपना फोन देती है। अब डेविड फोन में लग जाता है और सेंड्रा कार के बाहर होती है। वहीं जल्दबाजी में सेंड्रा ये भूल जाती है कि उसने डेविड को कार में अकेला ही छोड़ दिया है। अब डेविड कार में फोन के साथ अकेला होता है। डेविड अपनी उंगलियों से फोन को चलाता है। तभी डेविड अनजाने में कार के एआई ऐप को खोल देता है और डेविड एआई ऐप को खोलने के बाद उसमें चारों तरफ अपनी उंगली चलाने लगता है। डेविड कार का वोल्ट फीचर एक्टिवेट कर देता है और वोल्ट फीचर कार को सभी बाहरी खतरों से बचाने के लिए होता है और कार अब लॉक हो जाती है। वहीं सेंड्रा को जब ये मालूम होता है कि डेविड ने कार अंदर से लॉक कर दी है, तब तो सेंड्रा और भी परेशान हो जाती है और
सैंड्रा कार के बाहर से डेविड को इशारे करती है, लेकिन डेविड इतना छोटा था कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता और वो फोन के साथ खेलता रहता है। अब सैंड्रा डेविड से वोल्ट फीचर बंद कराने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेविड कुछ नहीं कर पाता और सैंड्रा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सैंड्रा डेविड के ऊपर चिल्लाने लगती है, तभी डेविड से फोन नीचे गिर पड़ता है। इधर सैंड्रा कार के कांच पर लकड़ी पत्थर मारती है, लेकिन कार के कांच पर एक खरोंच तक नहीं आती क्योंकि कार इतनी मजबूती से बनाई गई थी। अब सैंड्रा कार के अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन सैंड्रा नाकाम रहती है। फिर सैंड्रा को उस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के बारे में याद आता है जो उसने पीछे रास्ते में देखा था और सैंड्रा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की तरफ चलना शुरू कर देती है। आगे सैंड्रा कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँच जाती है, पर सैंड्रा को वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। सैंड्रा इस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वो जगह पूरी तरीके से खाली होती है। अब कैसे भी सैंड्रा उस इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन के अंदर घुस जाती है और सैंड्रा को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ होता है। फिर सैंड्रा एक कमरे के अंदर जाती है और वहाँ उसे बहुत सा कार का सामान दिखाई देता है, जिसमें से सैंड्रा एक टॉर्च और पाना ले लेती है। अब सैंड्रा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन से बाहर आती है और कार के पास जाने लगती है। तभी सैंड्रा को लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। फिर सैंड्रा जब पीछे मुड़कर देखती है तो कोई जानवर उस पर हमला कर देता है और सैंड्रा कार की छत पर चढ़ जाती है। सैंड्रा उस जानवर को भगाने की पूरी कोशिश करती है, तभी सैंड्रा के दिमाग की बत्ती जलती है। अब सैंड्रा उस बड़े पाने से कार पर जोर से मारती है और कार में एक अलार्म बजने लगता है। वहीं उस अलार्म की आवाज सुनकर वो जानवर वहाँ से डरकर भाग जाता है। फिर सैंड्रा कार के छत से नीचे उतरती है तो सैंड्रा देखती है कि कार के अंदर डेविड को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और सैंड्रा डेविड को बाहर से समझाती है। वहीं डेविड को नींद आ रही होती है और डेविड सो जाता है। अब सैंड्रा भी बहुत थकी होती है तो सैंड्रा कार के बोनेट पर ही सो जाती है। फिर अगली सुबह जब सैंड्रा जागती है तो सैंड्रा डेविड की हालत देखती है कि डेविड भूख और प्यास के कारण कमजोर पड़ चुका है। वहीं कार का एक और फीचर कार का तापमान बताता है, जो कि धीरे धीरे अब बढ़ रहा होता है। सैंड्रा मदद के लिए रोड पर आगे की तरफ चलना चालू करती है, लेकिन अब ये रोड सैंड्रा के लिए अपसाप बन चुकी थी क्योंकि वो रोड पूरी तरीके से सुनसान थी और सैंड्रा भी अब भूखी प्यासी थी। फिर सैंड्रा डेविड को अकेले छोड़ने का रिस्क लेती है और आगे निकलकर सैंड्रा को एक बहती हुई नदी दिखाई देती है। सैंड्रा उस नदी से अपनी प्यास बुझाती है और फ्रेश होकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब मदद के लिए सैंड्रा चट्टानों पर चढ़ते हुए कार से कई मील आगे निकल जाती है और आगे चलने के बाद सैंड्रा एक पुराने एयरपोर्ट को देखती है जिस पर एक हवाई जहाज खड़ा होता है। वहीं दूसरी तरफ कार का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा था। तभी मोनोलिथ का इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम शुरू हो जाता है और सैंड्रा भी जेट के अंदर घुसती है और कुछ खाने पीने का सामान लेती है। सैंड्रा एक गैसोलीन का गैलन, एक लाइटर, एक जोड़ी हवाई जहाज के टायर और कुछ शराब अपने पास रखती है और जेट से बाहर निकलती है। फिर सैंड्रा टायर को गैसोलीन और लाइटर की मदद से जलाती है कि शायद कोई उसे नोटिस कर ले और उसकी मदद के लिए आ जाए। वहीं सैंड्रा गैलन को अपने साथ ले जाती है और नदी से गैलन में पानी भरकर सैंड्रा कार की तरफ वापस से चलना शुरू कर देती है। फिर सैंड्रा कार के पास जाकर देखती है कि डेविड अब पहले से भी और ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और डेविड का चेहरा भी अब लाल होता चला जा रहा था। सैंड्रा परेशान होने लगती है। वहीं कार का इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम भी अब कम असर करने लगता है और कार का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर सैंड्रा गैलन से भरे पानी को कार के ऊपर फैलाती है ताकि तापमान कुछ कम हो सके। अब सैंड्रा अपने बच्चे को कार के अंदर इस तरीके से बीमार पड़ते हुए और मरते हुए नहीं देख सकती थी। तभी सैंड्रा कार के बाहर को जलाकर थोड़ा सा धुआं करती है क्योंकि उसे लगता है कि जब धुआं कार के अंदर जाएगा तो कार धुएं को बाहर निकालने के लिए खिड़की खोल देगी, लेकिन ये सब करना बेकार होता है और अब कार का कूलिंग सिस्टम भी बंद हो चुका था। वहीं धुआं डेविड को सांस लेने में तकलीफ दे रहा था। अब सैंड्रा गुस्से में बड़े पाने से कार के शीशे पर मारती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फिर सैंड्रा दौड़कर धुएं को अंदर जाने से रोकती है, लेकिन तभी सैंड्रा थककर जमीन पर गिर पड़ती है। आगे जब सैंड्रा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो रात वाला जानवर फिर से आ जाता है और सैंड्रा उस जानवर से बचने के लिए कार पर चढ़ने लगती है, लेकिन धूप के कारण कार इतनी गर्म हो चुकी थी कि सैंड्रा कार पर हाथ तक नहीं रख पाती है। फिर सैंड्रा कार के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जानवर सैंड्रा के पैर में काट लेता है। वहीं अब सैंड्रा को समझ आ जाता है कि वो जानवर उसके लिए नहीं बल्कि उस हिरन के लिए आया है जो रात में टक्कर की वजह से मर चुका था, और फिर वो जानवर उस हिरन को खींच कर ले जाता है। अब हिरन के कार में फंसे होने के कारण ही कार रुकी थी और जैसे ही हिरन को वो जानवर निकालता है कार अपने आप पीछे चलना शुरू कर देती है। वहीं सैंड्रा जल्दी से उठकर कार को रोकने की पूरी कोशिश करती है, तभी कार के नीचे एक पत्थर आ जाता है और कार अपने आप रुक जाती है। अब सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी सैंड्रा एक चट्टान को देखकर सोचती है कि क्यों ना वो कार को खाई से
नीचे फेंक दे। और फिर सैंड्रा पाने से पत्थर को अलग करती है और कार को धकेलना शुरू कर देती है। वहीं सैंड्रा जब कार को खाई से नीचे गिराती है तो कार का एआई सिस्टम कार को ऊंचाई से नीचे गिरने का संकेत देता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट करता है। तभी कार का वोल्ट सिस्टम बंद हो जाता है और भीतर बैठे यात्री के बाहर निकलने के लिए दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। फिर सैंड्रा भागती हुई नीचे जाती है और देखती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कार में एक खरोंच तक नहीं आई है। कार ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने कार को वहां पर खड़ा कर दिया हो और अब कार के डोर भी अनलॉक हो जाते हैं। फिर सैंड्रा डेविड को बाहर निकालती है। सैंड्रा डेविड के कपड़े उतार कर उसे गोद में बैठालती है ताकि डेविड का बॉडी टेम्परेचर सही हो सके, क्योंकि डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब सैंड्रा जल्दी से डेविड को लेकर कार में बैठती है और सैंड्रा कार को लिलिथ की मदद से स्टार्ट करती है। फिर सैंड्रा कार को एक्सट्रीम मोड पर लगाकर पूरे जोश के साथ कार चलाना स्टार्ट करती है और सैंड्रा तेजी से अस्पताल की तरफ बढ़ती है क्योंकि डेविड की हालत ठीक नहीं होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सैंड्रा अब अस्पताल पहुंच चुकी है और डेविड बेड पर लेटा हुआ है। सैंड्रा डेविड के बगल वाले बेड पर लेटी हुई होती है और सैंड्रा डेविड की हालत को देखकर बहुत परेशान होती है। फिर जब सैंड्रा अपनी आंखें खोलती है तो देखती है डेविड बिल्कुल ठीक है और डेविड मम्मी कह रहा होता है। अब दोनों डेविड और सैंड्रा हंसने लगते हैं और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।